कहानी एक चुलाहा की कहानी है। एक चुलाहा सूख काटने के लिए रुई लेकर आ रहा था। वह नदी किनारे सुस्ताने के लिए बैठा ही था कि जोरदार आंधी आई। आंधी में उसकी सारी रुई उड़ गई। चुलाहा घबराया, अगर बिना रुई के घर पहुंचा तो मेरी पत्नी तो बहुत नाराज होगी। घबराहट में से कुछ न सोचा। उसने सोचा यही बोलूंगा, फुर फुर, और वह फुर फुर बोलता जा रहा था। आगे एक चिड़ी मार पक्षी पकड़ रहा था। जुलाहे की फुर फुर की आवाज सुनकर सारे पक्षी उड़ गए। चिड़ी मार को बहुत गुस्सा आया। वह जुलाहे पे बहुत चिल्लाया, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, आगे से तुम ऐसा कहना, पकड़ो पकड़ो। जुलाहा जोर जोर से पकड़ो पकड़ो लटका गया। रास्ते में कुछ चोर रुपए गिन रहे थे। जुलाहे की पकड़ो पकड़ो सुनकर वो घबरा गए। फिर उन्होंने देखा कि अकेला जुलाहा ही चला आ रहा है। चोरों ने उसे पकड़ा और घूरते हुए कहा, ये क्या बक रहे हो, हमें मरवाने का इरादा है क्या? तुम्हें कहना चाहिए इसे रखो ढेरों लाओ, समझे? जुलाहा यही कहता हुआ आगे बढ़ गया, इसे रखो ढेरों लाओ। जब वह शमशान के पास से गुजर रहा था तो वहाँ गांव वाले शवों को जला रहे थे। उस गांव में हैजा फैला हुआ था। लोगों ने जुलाहा को कहते सुना, इसे रखो ढेरों लाओ। तब उन्हें बड़ा गुस्सा आया। वे चिल्लाए, तुम्हें शर्म नहीं आती है? हमारे गांव में इतना भारी दुख फैला है और तुम ऐसा बकते हो। तुम्हें कहना चाहिए यह तो बड़े दुख की बात है। जुलाहा शर्म से पानी पानी हो गया। वह यही रटता हुआ फिर आगे बढ़ने लगा, यह तो बड़े दुख की बात है। कुछ देर बाद एक बारात के पास से गुजरा। बारातियों ने उसे यह कहते हुए सुना, यह तो बड़े दुख की बात है, यह तो बड़े दुख की बात है। इतना सुनते हुए जुलाहे को पीटने को तैयार हो गए। बड़ी मुश्किल से उसने सफाई दी तो उन्होंने कहा, सीधे से आगे बढ़ो और हाँ, अब तुम ये रटने जाना भाग्य में हो तो ऐसा सुख मिले। अब जुलाहा यही रटता हुआ अपनी राह चल पड़ा। चलते चलते अंधेरा हो गया। घर से निकलते समय उसकी पत्नी ने उससे यही कहा था, जहाँ रात हो जाए वहीं सो जाना। जुलाहा थक भी गया था, अब वहाँ वो सो गया। अगले दिन जब सुबह सुबह उसके मुंह पे पानी पड़ा तब जुलाहा हड़बड़ा के उठा। आंखें खोली तो देखता ही रह गया, यह तो उसी का घर था और अभी अभी उसकी पत्नी ने ही उस पर पानी फेंका था। जुलाहे के मुंह से निकला, भाग्य में हो तो ऐसा सुख मिले। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर चैनल पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी महाराज कृष्णदेव और तेनालीराम की है। महाराज कृष्णदेव को तेनालीराम से बेढंगे सवाल पूछने में बड़ा आनंद आता था। वे हमेशा ऐसे सवाल पूछते जिसका जवाब देना हर किसी को नामुमकिन सा लगता, लेकिन तेनालीराम भी हार मानने वाला नहीं था। वो भी महाराज को ऐसे जवाब देता उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि आगे क्या पूछें। एक बार महाराज ने तेनालीराम से पूछा, क्या तुम अपने राज्य में कौवों की संख्या बता सकते हो? तेनालीराम ने कहा, जी महाराज, बिल्कुल बता सकता हूँ। कौवों की संख्या, सही संख्या बतानी है, ये नहीं अंदाजा लगा के कुछ भी बता दो। जी महाराज, आप विश्वास रखिए, मैं बिल्कुल ही सही संख्या बताऊंगा। तेनालीराम बोलता है। महाराज बोले, अगर तुमने गलत जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें मृत्युदंड दे दूंगा। तेनालीराम ने साहस के साथ कहा, महाराज, मुझे आपका हुक्म स्वीकार है। तेनालीराम के विरोधी मन ही मन खुश होने लगे। उन्होंने सोचा, आज तो तेनालीराम बुरी तरह फंस चुका है, भला कौवों की गिनती कैसे की जा सकती है। तभी महाराज ने तेनालीराम से अपने सवाल का उत्तर मांगा। तेनालीराम बोला, महाराज, हमारे राज्य में 1,20,550 कौवे हैं। महाराज ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या हमारे राज्य में इतने कौवे हैं? हाँ महाराज, आपको यकीन नहीं तो आप गिनवा के देख सकते हैं। अगर गिनती में कुछ कम या ज़्यादा हुए तो? महाराज ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हुआ भी तो अवश्य ही हमारे राज्य के कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने दूसरे राज्य में गए होंगे, या दूसरे राज्य के कुछ कौवे हमारे राज्य में अपने रिश्तेदारों से मिलने आए होंगे। इस स्थिति में कौवों की संख्या कम और ज़्यादा हो सकती है, वरना नहीं। तेनालीराम का उत्तर सुनकर महाराज निरुत्तर हो गए। तेनालीराम के विरोधी हाथ मलते रह गए, क्योंकि उनकी खुशी पे तेनालीराम ने पानी तो फेर दिया था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।